नमस्कार शाहबाद समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। बिहार में चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरह ढलते नज़र आ रहा है। वहीं बात करें तो चुनाव आते ही सभी पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और जगह जगह सभाएं करती हैं। बिहार में जिस तरीके से कम समय में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं युवाओं के बीच वो आइकन बनने का कार्य कर रहे हैं। वही बात करें तो उनके कार्य को लेकर काफ़ी जो है सराहनीय लोगों की तरफ से मिला। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल रहा है, किस तरीके से देखते हैं। पहले तो तेजस्वी भैया खातिर लव यू। हाँ, पूछना क्या चाहते हैं बताइए। क्या कुछ कहेंगे 17 महीने का जो कार्यकाल रहा, इतना कम समय जिसने क्या किया। वो 17 महीना नीतीश कुमार के पूरे कैरियर पे भारी हैं भैया। हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव एक बार सीएम 5 साल के लिए बन जाए। बिहार का नक्शा चेंज नहीं कर दिया ना वो बंदा, फिर आप मुझसे बोलिएगा कैसे। जो काम 17 साल में नहीं हुआ, तेजस्वी यादव ने 17 महीना में करके दिखा दिया। क्या दिया? रोजगार। हमारे देश में क्या है या बिहार में क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, या जो भी कुछ हो। देखिए, महंगाई हम लोग को कब लगता है? जब हम लोग के पास पैसा नहीं है तो भाई महंगाई लगता है। अरे कमाए का 10 रुपया, उठे का 12 रुपया, तो महंगाई लगी ना। और जब मान ली कि हमने भी रोजगार हो जाए, इनकम कुछ बढ़िया हो जाए, तो भाई 10 के जगह 15 हो दिला बना हो जाए। बात तो समझ रही नो। बिहार के युवा बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को वोट नहीं करें, क्या कितना नौकरी दे दी कि उनकी गर्लफ्रेंड को उन्हें का मास्टर शादी कर लिया के बाद इसमें क्या कुछ ऐसा कर। अच्छा, कौन सा युवा हो कि जन रउआ से बोली कि हम तेजस्वी यादव का वोट ना दें? हम भी बानी देख ली नौजवान तेजस्वी यादव खातिर हम गुस्से में बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे, काहे कि उन्हें ऐसा कर हो नहीं कर सकत भैया। वो सब खत्म हुए, सब अंधभक्त हुए सब। ठीक न? जो अफवाह फैला एक मिनट वो सब छोड़ी ना। तेजस्वी यादव खातिर जान निकाल कर दे दे मेरे एक बार बोल दी। ठीक न? पूरा समर्थन है एकदम दिल से लो भी भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। कोनो डाउट बेकार हुआ। आप युवा, आपका सुझाव क्या है? हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव 5 साल बने। हाँ, और एक बात बोल रहे हैं कि हम निष्पक्ष। तेजस्वी यादव काम नहीं करेंगे तो उसको भी चेंज कर दीजिए। किसी को पाहुन मत बनाइए। नेता काम करने वाले हम लोग नेता चुन रहे हैं ना, लेकिन हमको अपने बड़े भाई पे पूरा विश्वास है कि अगर वो सीएम बन गए तो बिहार का नक्शा चेंज। और एक नौकरी देंगे तो फिर कहीं आपकी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसा कोनो बात नहीं है भैया। हमारा गर्लफ्रेंड बन जाएगी, नौकरी लग जाएगा ना, तो कहूँ भागेगी नहीं। बेरोजगार हैं तभी भागती हैं सब। ठीक ना? अब नौकरी लग जाएगा तो हमारे को छोड़ के भाग जाएगी। वो हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी जाने के बाद नौकरी उम्मीद है एकदम रेवा देख लेनी। और एक बात बताओ तनी, कहाँ रेवा देखा था यूट्यूब पर देखा चलता नहीं का भैया। और एक बात बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव आएंगे, पलटू चाचा का जीवन खत्म। अब ये बात सर उम्मीद करिए कि नीतीश कुमार एगो मर्दाना हवन। अगर लड़की रहता नु तो ढेर लेखन के जीवन बर्बाद कर दे रहता। लेकिन भगवान के लाख लाख शुक्र बा के मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप मतलब सामने कहा हम। ठीक नो कि नीतीश कुमार बढ़िया भगवान कुआं का लड़का बनैलन। लड़की रहता नु तो हमन यहाँ ढेरन के जीवन खा गुरह जवान। कैसे जीवन है? हमरा से बतियात कल, होकरा से बतियात पर तो होकरा से बतियात पलटत रहित फसाइत। हम चरित्र पे सवाल नहीं कर रहे हैं। ठीक ना? वो एक पानी पर रहने वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक ना? हम बोल दिए कि हम बोल दिए ना कि हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, तो जब तक इस जिसमें के अंदर जान रहेगा तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। इतना जान लीजिए। बात बताइए, अगर नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आते हैं तो फिर क्या कहिएगा? अगर महागठबंधन में आ गए तो हम तेजस्वी को छोड़ देंगे। ये आपका ये हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मैदान में उतरे और मर्द की भांति अकेले लड़े चुनाव। और हम लोग साथ में तो हैं ही। ठीक ना? हम लोग हैं ही। हम चाहते हैं कि कभी भी अब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी भैया ना जाएं। कभी अकेले लड़े यार। हम लोग खुला पहलवान है भाई, अकेले देख लेंगे सबको। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शाहबाद समाचार को मैं धन्यवाद दूंगा। देखिए, हम लोग रैली में वहाँ पर गए थे, इतना भीड़ वहाँ पर जुटा कि बाहर इतना ज़्यादा भीड़ था कि गांधी मैदान में हम लोग जब अंदर गए तो उसमें एक मतलब हाँ, पटना में पूरा रैली जिधर रोड पर देखा जाए पूरा गांधी मैदान बन गया था, पूरा लालूमय हो गया था। ये हम पूरा वहाँ पर एक अनुभव किए कि वहाँ पर जो युवा
नौजवान, महिला और बाकी सारे मतलब बिहार से ही नहीं बल्कि दूसरे भी राज्य से वहाँ पर जुटे थे, क्योंकि सबको अब विश्वास हो गया है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं अब वाकई में हमारे युवा के लिए, हम सब के लिए कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि वो 17 महीना में जो किए वो नीतीश के 17 साल पर भारी पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कहीं ना कहीं युवाओं में जो तेजस्वी यादव को लेकर समर्थक है वो भारी दिखते हुए नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव है युवाओं के आइकन बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए और हाँ, अभी सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। अरे भाई आप देखा देखी क्यों बोल रहे हैं? आप रोजगार का बात अब कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार आपके सपोर्ट में गए, आप बोले कि हम रोजगार देंगे 19 लाख, और जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव बोले कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और वो ऐसा कर रहे हैं। आपके तो जो प्रधानमंत्री हैं वो बोले हैं कि 2 करोड़ देंगे, एक भी नहीं किए। तो ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पूरे भारतवासी को 140 करोड़ जो जानता है सबको मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो कहने में भाई क्या जाता है? हाँ, कहने में क्या जाता है? अरे वैसा कीजिए जैसा कह रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है बिना पेनी का लोटा है, ठीक ना, उसका बात का कोई वैल्यू नहीं है। पहले कहाँ था वो? आरजेडी में था, अब कहाँ चला गया? बीजेपी में। वो क्या बोला था, एक बात कि जब तक नीतीश कुमार सीएम के गद्दी से नहीं हटेंगे ये मुरेठा नहीं खुलेगा। और फिर जाकर थूक के चाट लन बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, थूक के चाटना सीखना है तो आप सम्राट चौधरी से सीखिए, ठीक ना। और दबंगई मतलब कि क्या बोलते हैं, युवा हैं आप, विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे एक लाइन में? विकास का दूसरा नाम तेजस्वी यादव, बस। बिहार में विकास चाहिए तो तेजस्वी यादव। बिल्कुल। और भी हमारे साथ क्या कुछ कहें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। क्या कुछ कहेंगे तेजस्वी यादव को लेकर? तेजस्वी अच्छे काम करेंगे और हम लोग उनको ही वोट देंगे। आने वाला समय में उनको हम लोग अच्छे नेता समझते हैं, रोजगार देते हैं। अच्छा, उनका जो भी करते हैं वो अच्छे करते हैं। क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको तेजस्वी यादव? तेजस्वी हम लोग को मजदूरी ऐसी देते हैं, रोजगार देते हैं, उनको बारे में हम लोग सपोर्ट मतलब करते इससे हैं। पहले जो सरकार था कहीं रोजगार का नाम नहीं था? नहीं था, उनका अभी कुछ नामो निशान नहीं है कि रोजगार दे रहे हैं। नीतीश कुमार हो, उनका कुछ इसमें योगदान नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो है वो बिहार में अगले मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं और लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कहते, यहाँ के युवा जो हैं वो खुद कहते हैं। और भी हमारे साथ एक है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो 3 तारीख को जो रैली हुआ वह वाकई में रैली गांधी मैदान में नहीं हुआ, जबकि पूरा पटना ही रैली में तब्दील हो गया था। हमने 4 व्हीलर से जब यहाँ से गए, झंडा बन्ना सब बांध करके हम लोग यहाँ से निकले माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव के एक आह्वान पर, और हम लोग यहाँ से गाड़ी और दल बल के साथ निकले। हम लोग को रास्ते में जाने में करीब 2 घंटा लग गया। इतना जाम था तो हम लोग जाने में रैली में 2 घंटा लग गया वहाँ। तब जाकर के देखा कि गांधी मैदान में तो भीड़ नहीं हमको नज़र आया, पूरा गांधी मैदान पूरा पटना ही माने रैली में तब्दील हो गया था। तो ये तेजस्वी का रोजगार का दिन है। किसी से अगर पूछा जाए रोजगार का मतलब, हर नौजवान के जुबान से यही निकलेगा, रोजगार का मतलब तेजस्वी। पटना में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, कहीं देख के आप तो नहीं बोल रहे? वो नीतीश कुमार ये देखे कि रोजगार का मतलब तेजस्वी, तब जाकर के वो पोस्टर बनवाए, और पोस्टर लग चुका है। वो नकल करते हैं ना, आप वो नकल करने के काम करते हैं। देखिए, जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने कहे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी के गारंटी वाले, जरा हमारा चाचा के गारंटी ले करके दिखाओ तो कि अब नहीं पलटेंगे। क्या कहे थे? परसों दिन आए थे नरेंद्र मोदी, तो अरे हम तो कुछ दिन खातिर चल गए थे लेकिन अब नहीं जाएंगे, हम आप ही के गोदी में रहें। पहले भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही है। अरे तो ये देखिए, हमारे चाचा हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं,
लोकप्रिय नेता रहे हैं बिहार के, वह हमारे अनुकरणीय हैं, हम उनको दिलों में बसाते हैं, लेकिन कभी कभी करवट बदल देते हैं। लेकिन हम लोग जितना रात में सोते हैं तो हम लोग तो 2 बार करवटवा बदलते हैं, कभी ऐसे या कभी ऐसे, तो बिहान हो जाता है। लेकिन आदरणीय चाचा इतना करवटवे बदल देते हैं कि बाप रे बाप, उसका रिकॉर्ड बना देते हैं। अगर किसी वर्ल्ड का रिकॉर्ड दिखा जाए पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों के लिस्ट में, तो हमारे आदरणीय चाचा नीतीश बाबू 9 बार पलटी मार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। आप बार बार नीतीश कुमार को आदरणीय करें, कुछ राज है क्या इसमें? कोई अरे आदरणीय है, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के वो पहले साथ में काम किए हैं, इसलिए आदरणीय हैं। कुछ राज तो नहीं है राजनीति को लेके? आगे कुछ उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, हमको तेजस्वी से उम्मीद है, तेजस्वी ही सब कुछ कर सकता है। हम कहते हैं, देखिए एक शेर बोलना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, मेरे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला है। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, मेरे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला है। चलो इस बार तेजस्वी को जिताया जाए, नहीं तो नौकरी हमारे हिस्से में नहीं आने वाला है। इस बात को दिल में बैठा करके रखना है। तेजस्वी ही नौकरी दे सकता है, जो 17 साल में काम कोई नहीं कर पाया। मात्र यह बिहार का नौजवान, 34 साल का नौजवान 17 महीना में जो करके दिखा दिया, वाकई में ये वीर पुरुष है। यही में जो सरकार है वो भी नौकरी अभी बांटना स्टार्ट की है या देने वाली है? देखिए, जो कहते हैं नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। दरअसल ये नरेंद्र मोदी की गारंटी नहीं है, बल्कि ये देश की बर्बादी की घंटी है। और ये देश में बर्बादी की लहर आपको दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने कई बार वादा किए, हमने 2 करोड़ का रोजगार नौकरी देंगे। क्या किसी नौजवान से पूछ लीजिए, आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी हुआ, क्या किसी को 2 करोड़ नौकरी दिए? नहीं दिए। हवाई चप्पल वालों को बोले थे कि हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में घुमा देंगे, हवाई जहाजवे बेच दिए। बेच दिए कि नहीं बेच दिए? रेल भेल में क्या बोले थे कि हम सबको नौकरी देंगे, रेलवे बेच दिए। बताइए, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किए थे, बुलेट ट्रेन पर चढ़ रहे हैं। पूछिए इन नौजवानों से, बुलेट ट्रेन पे चल रहे हैं। इधर माइक घुमाइए, इधर कैमरा घुमाइए, देखिए, पूछिए किसी से, बुलेट ट्रेन पर आप लोग चलते हैं भाई? बुलेट ट्रेन है कहीं देखे हैं लोग? हवाई चप्पल पहने हुए, देखिए भाई साहब, हवाई चप्पल पहने, हवाई जहाज में घूमे हैं? कभी नहीं। ये हमारे नेता का फेकू चंद महाराज जो हैं, श्री श्री 108 फेकू चंद महाराज, माननीय नरेंद्र मोदी, जो देश में आकर के फिर एक बार बिहार राज्य में आकर के फिर फेंक के गए हैं। और हमको लगता है 6 तारीख को फिर आ रहे हैं बिहार। जब तेजस्वी की उस टाइम महागठबंधन की सरकार थी, तो तेजस्वी यादव ने कहा था रोजगार देने के लिए। उस टाइम नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसे कहाँ से लाएंगे आप, रोजगार तो दे देंगे, पैसे कहाँ? अब वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं और रोजगार देंगे? इसके लिए दिल में जुनून होना चाहिए, जज्बा होनी चाहिए नौकरी देने का। और माननीय तेजस्वी यादव ने सिखा दिया कि देखो कहाँ से पैसा आ जाता। कैसे उस समय गरज गरज कर रहे थे, ऐसे पैसा अपना बाप के पास से लेगा, जेलवा में से लाएगा, कहाँ से लाएगा पैसा? तो पैसा वो ले करके दिखा दिए कि नहीं। आज जाइए, महीना दिन 31 हो चाहे 30 के महीना लगता हो, और सारे टीचरों के बगली में खाते में पैसा में आ जाता है। लेकिन यही ना नीतीश बाबू कह रहे थे, कहाँ से लाएगा पैसा? इसके लिए सीना में जिगरा होना चाहिए, वो माननीय तेजस्वी यादव के पास है, और करके दिखा दिया। और पूरे जो देश के अंदर माहौल बनाया गया था, राम मंदिर करके, हम इसके लिए माननीय नीतीश कुमार को बधाई देना चाहते हैं। पूरे मुद्दा को बदल करके और बिहार में ला करके रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ खड़ा कर दिया। इसके लिए बधाई के पात्र तो नीतीश कुमार को मानते हैं, नहीं तो पूरे देश के अंदर राम राम और झूठ फ्रेम की जो पूरा चल रहा था देश में प्रकरण, और यही सरकार का मंशा था कि पूरे हिंदुत्व बना करके और राजनीति किया जाए। लेकिन इसके लिए बधाई के पात्र हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने
मुद्दा को भटका करके पलटी मारे, कटाक से ना पलटी मारे। हमको तो लगता है नीतीश बाबू को लालू जी कहे कि ए बाबू नीतीश जी जाओ तू ये राम मंदिर के मार एक बार पलटी कड़ाक से ना। अब पूरा मुँह दबे भटका दिए और जा करके पूरा मुँह दबे भटका दिए। और देखा ना कहाँ आकर के खड़ा हो गया सब लोग, रोजगार 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 नौकरी। इसलिए बधाई के पात्र हैं नीतीश। तेजस्वी आते हैं तो रोजगार, तेजस्वी का मतलब रोजगार, तेजस्वी का नाम ही है रोजगार। मंत्री बनाने की तैयारी। बिल्कुल इस बार नौजवानों के दिल में बसते हैं। आपने जो रैली देखा, वाकई में रैली इतना बड़ा, एक बार 2004 में जो नीतीश कुमार कहते हैं माननीय लालू बाबू ने जो रैली किए थे वो विश्व रिकॉर्ड बनाया था और उससे ये आगे रैली निकल गया। ये जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम एक दिन पहले बोले थे कि देखिए अगर हम सलाह दिए थे, शायद हमारा लगता है कि वीडियो तेजस्वी के पास पहुंच गया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया। हमने इनके पहले ही बोला था कि एक ही मंच पर माननीय आदरणीय राहुल बाबू को, अखिलेश यादव को, सीताराम येचुरी को, डी राजा जी को, ये जितने हमारे महागठबंधन के साथी हैं, अखिलेश यादव, इस सब लोग को अगर एक मंच पर ला करके इस रैली में अगर आप भाषण देते हैं, एक मंच पर लाने का काम करते हैं, तो वाकई में इसका संदेश पूरे भारत में जाएगा और सब लोग मिल करके काम करेंगे। जो भाग गए, अब जो बचे हैं वाकई में समाजवादी लोग बचे हैं, विचारधारा को बचाने वाले, दलित पिछड़े बहुजनों के नायक बचे हुए हैं लोग, हिमायती बचे हैं लोग। बस यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने जैसा कि देखा कि कहीं ना कहीं युवाओं में खूब जोश देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये युवा ही हैं जो देश का भविष्य जो है तय करेंगे। और कहीं ना कहीं बिहार की बात करें तो बिहार में आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देखने की बात कह रहे हैं। वही बात करें तो तेजस्वी यादव को एक आइकन के रूप में ये लोग मानते हैं और कहीं ना कहीं फैन बिहार की जो जनता है वो तेजस्वी यादव के समर्थन में साथ में बनते जा रही है। तो आज की मुद्दे पर बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।